Assalamu alaikum warahmatullah. What if you are also studying and want to homeschool your children? Is it possible? यानी कि आप ख़ुद पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराएं साथ साथ? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। मैं ख़ुद फुल टाइम स्टूडेंट हूँ इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की, यानी कि जिसके साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं और हर सेमेस्टर में 4 से 6 कोर्सेज़ मैंने लिए हैं। और इसमें ये है कि जब मैं पढ़ती हूँ और जब मैं बच्चों को सामने मॉडल करती हूँ कि किस तरह पढ़ाई होती है, किस तरह पढ़ाई को एंजॉय किया जाता है, तो बच्चों पे भी उसका असर होता है। यानी कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं और बच्चों की तरबियत हो रही होती है। और इसमें ये मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैं इस कोर्सेज़ की वजह से मैं हर वक्त किताब लेकर बैठी होती हूँ, लैपटॉप पे पढ़ रही होती हूँ, लेक्चर सुन रही होती हूँ, तो टेस्ट दे रही होती हूँ। बल्कि मेरी छोटी मेरे साथ बैठी होती है टेस्ट देने में, तो वो टेस्ट देखती है कैसे मैं एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ। 5 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो ये सब कुछ देख रही होती है, तो उसके खुद ब खुद ही ट्रेनिंग हो रही होती है। और इसमें जो है वो मुझे लगता है कि स्केजुलिंग में भी आसानी होती है। जैसे मैं अपने बच्चों के साथ स्केजुलिंग करती हूँ, स्केजुल बनाती हूँ, तो मैं उनके साथ कैलेंडर रख के फिर मैं अपना भी बताती हूँ कि मेरा ये इस दिन फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, इस दिन मिड टर्म्स हैं, इस दिन मैंने असाइनमेंट सबमिट करानी है, इस तरह तक मैंने मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। और इसके अलावा मैं ख़ुद जो है वो मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन रेडियोलॉजी के मेरे एग्ज़ाम्स रहते हैं कुछ, तो मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी साथ रखी हुई है, तो मैं उनके सामने पढ़ती हूँ, उनको साथ किताबों के साथ मैं उनको दिखाती हूँ, ये से करती हूँ, तो उनको ये एक्सपोज़र भी मिलता है। और बच्चों के साथ हम लोग ख़ुद जो है, क्योंकि तफ़सीर मैंने बाकायदा इस तरह से नहीं पढ़ा हुआ, तो हम सब बच्चों के साथ मिल के तफ़सीर पढ़ते हैं। तो ये तफ़सीर और सीरत भी बहुत अहम है, तो हम सब मिल के पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर भी बच्चों के साथ ही हम इल्म भी हासिल कर रहे हैं, और इस इल्म में हम सब एक साथ साथी हैं, और ये बहुत अहम बात है। दूसरा जो कैलीग्राफ़ी मैंने बताया था कि हम कैलीग्राफ़ी हम सब मिल के करते हैं प्रैक्टिस, तो ये एक फैमिली जो है वो एडवेंचर बन जाता है। तो ये बहुत बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ अहम है कि एक ये है कि आपका पढ़ाई के साथ स्ट्रेस का ताल्लुक़ ना हो। आप पढ़ाई को एन्जॉय करते हो, आप पढ़ाई को पॉज़िटिव लेते हो, तो पढ़ाई को अपने लिए एक दिलचस्प तजुर्बा बनाएँ। और मैं उनके सामने कहती रहती हूँ, वाक़ईतन मुझे ये बैचलर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ करने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ने का मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब मुझे मतलब पढ़ाई का, एजुकेशन का मतलब समझ आ गया है। तो ये बच्चों के सामने दिखाना है कि हम इसको एन्जॉय करते हैं, हमें मज़ा आ रहा है, ये दिलचस्प चीज़ है, एक अहम चीज़ है, मुसीबत नहीं है। अगर हम बच्चों के सामने पढ़ाई को मुसीबत बना के पढ़ते रहेंगे, तो वो भी मुसीबत समझेंगे। ये अहम है कि पढ़ाई हमारे लिए एक दिलचस्प एक्सपीरियंस हो। नंबर 2, आपकी पेरेंटिंग स्किल्स पॉलिश्ड हों, आपके पास पेरेंटिंग स्किल्स हो, आपके अंदर बच्चों की बात सुनने का हौसला हो, बच्चों के साथ आपकी कनेक्शन मज़बूत हो। इसके लिए मैं बहुत सजेस्ट करूँगी कि पीआरसी की पेरेंटिंग के सेशंस लें, उनके पेड जो ग्रुप्स जॉइन करें, ताकि आपको पेरेंटिंग स्किल्स मिलें। और ये दोनों चीज़ें, अगर पढ़ाई आपके लिए दिलचस्प चीज़ नहीं है और पेरेंटिंग स्किल्स आपके पॉलिश्ड नहीं है, तो पढ़ाई के साथ मुमकिन नहीं है बच्चों की होम स्कूलिंग। उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा।